बॉलीवुड का एक गाना जो सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसा गीत जिसने ना जाने कितने टूटे दिलों को सहारा दिया है। चलिए आज इसी गाने के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या कोई गाना किसी की जान बचा सकता है? सुनने में शायद थोड़ा ड्रामेटिक लगे, है ना? पर जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में दावा भी यही किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में म्यूजिक में इतनी पावर हो सकती है? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सोचिए। ये दावा अपने आप में इस गाने के इम्पैक्ट और इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक सहारा बन गया। तो चलिए बात करते हैं इस गाने की। एक ऐसा गाना जो जाने बचाता है। ये एक गाने से कहीं ज्यादा है। कह सकते हैं कि एक तरह की थेरेपी है, एक मरहम जो टूटे दिलों पर लगाया जाता है। गाने का नाम है छोड़ दे सारी दुनिया। ये गाना 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र का है और आवाज थी लता मंगेशकर की, लिखा था इंदिवर ने। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जादू किया जो आज तक इतने सालों बाद भी कायम है। सोचिए, आधी सदी से ज्यादा हो गया है, 50 साल से भी ज्यादा। जेनरेशंस बदल गईं, लेकिन ये गाना आज भी उन लोगों के लिए एक मरहम का काम करता है जिनका दिल टूटा हो। ये बस एक फिल्म का गाना बनकर नहीं रह गया, उससे कहीं कहीं आगे निकल गया। तो आखिर ऐसा क्या है इस गाने में? इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी सलाह। देखिए, ये वो नहीं कहता जो हम आमतौर पर प्यार के बारे में सुनते हैं। इसकी एडवाइस अनकन्वेंशनल है, बिल्कुल अलग, लेकिन बहुत पावरफुल है। हमेशा से क्या सुनते आए हैं कि प्यार ही सब कुछ है ना? लेकिन ये गाना इस आइडिया को चैलेंज करता है। ये कहता है प्यार सब कुछ नहीं है। ये समझाता है कि किसी एक इंसान के लिए अपनी पूरी दुनिया को ताक पर रख देना सही नहीं है। और गाने की ये लाइंस इस पूरी फिलॉसफी को एक बार में बता देती हैं। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। मतलब साफ है, जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते के इर्द गिर्द नहीं घूमती, और भी बहुत कुछ है। जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, और भी रिश्ते हैं जो उतने ही जरूरी हैं। लेकिन ये गाना सिर्फ कड़वी सच्चाई बताकर छोड़ नहीं देता। नहीं, ये नुकसान में भी उम्मीद ढूंढना सिखाता है। दिल टूटने के दर्द में भी एक रोशनी की किरण दिखाता है। और ये काम वो बहुत ही खूबसूरत मेटाफर्स यानी रूपकों के जरिए करता है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट मन से मन का मिलन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि असली कनेक्शन फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल होता है। एक ऐसा जुड़ाव जो किसी के दूर चले जाने या रिश्ते के टूट जाने से भी खत्म नहीं होता। गाने की लाइन है, तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। ये लाइन उन लोगों को बहुत तसल्ली देती है जिनका रिश्ता फिजिकल रियलिटी में पूरा नहीं हो पाया। ये याद दिलाती है कि अगर दिलों का कनेक्शन है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर आता है एक और ब्रिलियंट मेटाफोर जो हमें सिखाता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करें और जो हमारे पास है उसकी कीमत को कैसे पहचानें। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। मतलब लाइफ में जरूरी नहीं कि हमें हमेशा बेस्ट ही मिले। हर किसी को चांद नहीं मिलता, पर जिंदगी में रोशनी के लिए एक छोटा सा दिया भी काफी होता है। ये हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है उसमें रोशनी ढूंढे, ना कि जो नहीं है उसके अंधेरे में खो जाएं। तो देखिए, ये गाना सिर्फ तसल्ली नहीं देता, ये आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करता है। ये हमें फिर से एक नई शुरुआत करने का साहस देता है। और ये लाइन सुनिए, एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चैलेंज है। ये गाना हमें सीधे सीधे झकझोर कर पूछता है कि अगर एक दुनिया खत्म हो भी गई तो क्या हुआ, हिम्मत मत हारो, हमारे अंदर एक नई दुनिया बसाने की ताकत है। तो ये गाना ना ग्रीफ से बाहर निकलने का एक पूरा रोड मैप देता है। स्टेप 1, अतीत को स्वीकार करो, एक दुनिया उजड़ गई। स्टेप 2, वर्तमान को चैलेंज करो, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। और स्टेप 3, भविष्य को गले लगाओ, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। तो आप देख रहे हैं, ये गाना सिर्फ हार्ट ब्रेक के लिए नहीं है, ये तो एक टाइमलेस लाइफ फिलॉसफी है, जिंदगी जीने का एक पूरा दर्शन जो हर जमाने में रेलेवेंट है। और इसका सबसे पावरफुल मैसेज शायद यही है कि हमारा वजूद, हमारी आइडेंटिटी, हमारा फ्यूचर, ये सब किसी एक इंसान से बंधा हुआ नहीं है। किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तो अगर हम इस गाने की कोर फिलॉसफी को समराइज करें तो वो क्या है? पहली बात, जीवन प्यार से बड़ा है।
दूसरी, हमें इम्परफेक्शंस में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। तीसरी, इमोशनल कनेक्शन हमेशा रहता है। चौथी, हमारे अंदर फिर से सब कुछ बनाने की पावर है। और सबसे जरूरी, हमारी अपनी जिंदगी बहुत कीमती है। जिस तरह ये गाना लाखों लोगों के लिए स्ट्रेंथ का सोर्स बना, तो ये सवाल मन में आता है, क्या कोई ऐसी कला, कोई किताब या कोई संगीत है जिसने मुश्किल समय में किसी को ताकत दी हो? एक बार सोचिएगा जरूर।